आयुष, मैकबुक। अरे हाँ, मस्त है ना। हाँ यार, मैं भी सोच रहा था कि खरीद लूं, लेकिन ये मैकबुक का सिस्टम आउट ऑफ सिलेबस है रे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई, तू चिल मार, मैं तुझे सब कुछ समझा देता हूँ। एक बार अगर तुझे बेसिक्स पता चल गए ना, बाकी तो तू समझदार है। तो अगर तू मैकबुक लेने का प्लान कर रहा है या फिर आप लोग में से कोई भी मैकबुक लेने का प्लान कर रहे हो तो इसे ज़रूर ले लो। और अगर तुमने ऑलरेडी मैकबुक ले लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक मिनट, तुम लोग मतलब कौन? क्या मैं यूट्यूब पे हूँ? अरे हाँ, तो फिर क्या बात है। तो चल इसे यूज़ कैसे करते हैं इसका छोटा सा ट्यूटोरियल मैं तुझे दे देता हूँ। तो देख, इसके कीबोर्ड पे जो सबसे पहले डिफरेंस नोटिस करेगा वो है इसके ऊपर विंडोज़ का बटन नहीं है। तो तू अगर सोचेगा कि मैं इसके ऐप्स कैसे एक्सेस करूँ तो फिर तुझे ये 4 फिंगर्स का जेस्चर करना पड़ेगा। और अगर तुझे अपने फाइल्स को एक्सेस करना है तो सिंपली तुझे इसका जो फाइंडर बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर तुझे तेरे सारे फाइल्स, ऐप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड सब कुछ तुझे यहीं पर दिख जाएगा। तो अब समझते हैं इसके मेन्यू बार को। तो अब देख, अगर तू जब इसको देखेगा तो इसका जो मेन्यू बार है वो हर समय सेम ही रहता है, बस उसके जो ऐप्स के अकॉर्डिंग उसके ऑप्शन चेंज होते हैं। और ये जो एप्पल का लोगो है ये कंटिन्यूसली वहीं पर रहता है और यहीं से तू अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, यहीं से तू उसे रिस्टार्ट, शटडाउन या स्लीप मोड पे डाल सकता है। ओके, तो मेन्यू बार के दूसरे साइड पे तुम देखोगे कि कौन से ऐप्स बैकग्राउंड पर चालू है। जैसे कि यहाँ पर मेरा एडोबी का क्रिएटिव क्लाउड चालू है, मेरा VPN चालू है। यहाँ पे तुम्हें अपने बैटरी की परसेंटेज दिखेगी, तुम्हारा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं तुम्हें दिखेगा। तुम यहाँ से स्पॉटलाइट सर्च कर सकते हो, यहीं से तुम अपना पूरा कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर सकते हो। जैसे तुम अपने वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप, डार्क थीम, लाइट थीम, स्क्रीनशॉट, फोकस मोड और जो भी तुम्हारे बैकग्राउंड पर ऐप्स या फिर म्यूजिक प्ले हो रहा है वो उसको यहाँ से तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं इसके डॉक के बारे में। एक मिनट, डॉक वो क्या होता है? टास्क बार भाई, अच्छा, टास्क बार। अच्छा, तो अपने विंडोज में इसे टास्क बार कहते हैं, यहाँ पर इसे ये लोग डॉक कहते हैं। तो डॉक और टास्क बार में तुम इतना ही डिफरेंस देखोगे कि कंट्रोल सेंटर इसमें जो हमारे विंडोज में जो कंट्रोल सेंटर नीचे रहता है वही कंट्रोल सेंटर इन लोगों ने ऊपर दे दिया है और डेट और टाइम इन लोगों ने ऊपर दे दिया है। बाकी सब सेम है। डॉक में तुम्हें सिर्फ और एक डिफरेंस दिखेगा कि ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। एक सेक्शन है कि तुमने कौन से ऐप अपनी मर्जी से वहाँ पर रखे हैं और तुम्हारे रिसेंटली यूज्ड ऐप्स। ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है, तुम अपने हिसाब से इसे पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। 2 सेटिंग जो मुझे पर्सनली डॉक की पसंद आती है वो है कि इसका एक मैग्निफिकेशन वाला मोड और इसे ऑटोमेटिकली हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन। तो अब बात करते हैं इसके ट्रैक पैड के बारे में। सेटिंग्स में जाकर ट्रैक पैड सर्च करो। सबसे पहले अपने हिसाब से ट्रैकिंग स्पीड एडजस्ट कर लेना। वैसे तो डिफ़ॉल्ट इज़ वेरी गुड, बट आपका प्रेफरेंस शायद अलग हो सकता है। टैप टू क्लिक ऑन कर देना, ये सारे फीचर्स ऑन कर देना। जेस्चर्स में ये मेरी सेटिंग्स है, इसे कॉपी कर लेना और तुम अपने हिसाब से तो एडजस्ट कर ही सकते हो। नेक्स्ट दिखाता हूँ कि तुम इसमें ऐप्स इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हो। क्या ऐप इंस्टॉल होता है इसमें? होता है भाई। अब जब तुम मैक में कोई भी ऐप बंद करने के लिए रेड क्रॉस का बटन दबाते हो तब ये ऐप पूरी तरह से बंद नहीं होता है, बैकग्राउंड में चालू ही रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बैटरी भी कम होती है और बैकग्राउंड में तुम्हारा रैम भी यूज़ होते रहता है। तो कोई भी ऐप को पूरी तरह से बंद करने के लिए Command+Q क्लिक करो। Command+Q। अब अगर तुम्हें सीमलेसली अपने ऐप्स के बीच में स्विच करना है तो फिर तुम्हें 3 फिंगर्स का जेस्चर यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ तब काम करता है जब तुम फुल स्क्रीन पर हो, वरना ये काम नहीं करता। इसके अलावा तुम अपना ये मिशन कंट्रोल का बटन यूज़ कर सकते हो जो इन लोगों ने कीबोर्ड पर दिया है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि इसे Command+Tab दबा दो। बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में जो बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है मैकबुक के अंदर, जो है Command+Space, जिससे आपका स्पॉटलाइट सर्च चालू होता है। स्पॉटलाइट सर्च की मदद से तुम अपने लैपटॉप में कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी फाइल का नाम हो या फिर अगर तुम्हें सिंपली कोई भी कैलकुलेशन करना है तो तुम बस स्पॉटलाइट उसमें टाइप करके वो कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो या फिर कमांड दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। अगर तुम्हें अपने फोटोज़ और वीडियोज़ देखने हैं तो तुम्हें स्पेस बार को हिट करना पड़ेगा, जिससे उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा और वहीं से तुम प्रीवियस को चालू और प्रीवियस को बंद कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड करने के लिए कुछ बोनस टिप्स दे देता हूँ जो आपके मैकबुक के वर्कफ्लो को और ज़्यादा बेटर कर देंगी। तो सबसे पहला है कि जो तुम्हारे विंडोज़ में कंट्रोल का बटन है तो यहाँ पर कमांड का बटन है। तो अगर तुम Command+C डालते हो तो यहाँ पर कॉपी होगा, Command+V डालते हो तो पेस्ट होगा, Command+C से सिलेक्ट होगा, Command+X से कट होगा। नेक्स्ट अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो तुम अपने माउस को स्क्रीन के राइट एज पे लेके जाके क्लिक कर सकते हो, जिससे तुम्हारा नोट्स ऐप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और तुम बहुत जल्दी नोट्स ले सकते हो। अगर तुमने मैकबुक एयर लिया है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लैपटॉप का आवाज़ थोड़ा कम है तो तुम इक्वी मैक करके सॉफ्टवेयर है जो ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, उससे तुम यूज़ करके मेरी सेटिंग्स कॉपी कर सकते हो।
मैं तुम्हें यही कहूँगा कि ये ऐप यूज़ करते समय ईयरफोन्स मत पहनना, तुम्हें थोड़ा डिस्टॉर्टेड ऑडियो सुनाई देगा। बाकी जब कभी तुम अपने स्पीकर्स को यूज़ करोगे तो ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ आता है। ओके, तो मैकबुक का कैमरा कितना अच्छा है ये हम सबको पता है। और अगर तुम्हें इसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने हैं तो इसमें कैमरा करके तुम अगर सर्च करोगे तो कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, फ़ोटो बूथ करके ऐप है जिसपे से तुम फोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें उसका आंसर रेडिट पे सर्च करके ज़रूर बता सकूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।